हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के इतिहास में आज टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए रिवीजन के तौर पर ये टॉपिक आज देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आगे, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। अब इनके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुमनदेई, नेपाल में। इनके पिता का नाम सूर्योधन था। शाक्यों के राज कपिलवस्तु की शासक थे। माता का नाम महामाया देवी कोलीय गणराज की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। पालन पोषण किए थे वी माता प्रजापति गौतमी। पत्नी थी यशोधरा, कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र था इनका राहुल। सारथी का नाम था चन्ना। घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, बोधगया, बिहार, निरंजना नदी का तट पर। घटना के कहते हैं संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषिपत्नम, सारनाथ में। इनके शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की अवस्था में। बैसाख के दिन पूर्णिमा और स्थल था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब है बौद्ध संगीतियाँ। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजातशत्रु शासन काल था। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सावकमीर अध्यक्ष थे और शासन था कालाशोक का। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में। स्थान हुआ था पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में, या फिर प्रथम शताब्दी भी देता है। और फिर यह स्थान था कुंडल वन और अध्यक्ष वसुमित्र थे और ये कनिष्क के समय में हुआ था।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा, मतलब जापानियों के द्वारा किया गया है। एशिया के ज्योतिषपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन में। अब है यहाँ त्रिपिटक, मतलब त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पहला का नाम है सुत्त पिटक, यानी पिटकों में सबसे बड़ा है, यानी बृहत्तम है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का इसमें संकलन किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, इन्हें पिटकों में लघुतम है, मतलब सबसे छोटा विनय पिटक है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, यानी पिटकों में मध्यम है, मतलब बीच में है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया इसमें। अब आगे है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, अप्रसन्न चित्त सन्यासी, यानी 4 दृश्यों के ये देखे थे। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। क्वेश्चन पूछता है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। अब देखिए, इनका घटना दिया हुआ है, इनका प्रतीक दिया है। जैसे जब ये बौद्ध धर्म गर्भ में थे तब इनका प्रतीक है हाथी। जन्म तो कमल, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान की प्राप्ति को बोधि वृक्ष, और फिर यौवन साढ़, समृद्ध शेर, मृत्यु स्तूप, गृह या घोड़ा। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया, ग्रीक रोमन शैली में। उपोषण का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी। भारत में का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बौद्ध की संगिनी को कहा जाता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नवधर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रत्यसमुत्पाद। प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है संसार के सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। आगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। अब आगे अगला टॉपिक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और रिवीजन करें। दोस्त, अगर एक सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे लगता है कि हाँ और लोगों का वीडियो का ज़रूरत है, तो हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं।